पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार, 10वां द्वार। पुण्यात्माओं, ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से और जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक ऊपर जाने सुराख मिला। जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं 21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं। अब इससे निकल कर वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता है, वो घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह, प्रेत की तरह। और समय आने पर फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार में भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है। इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है। और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है, वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21वें ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे। और एक सिरफिरा है कोई संत, वो ने कहा 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है एक संत बताता है कि 12वां द्वार है। नहीं 12वां नहीं है। तो 11वां का के ठेका ले रहा, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते नरक को और बहिष्ट कहते स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद भी प्राप्त हो जाता है। और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है।
कबीर साहब कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो अपने आप के प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप कम है, या पाप ज्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके ढेर सारे, चाहे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा। चलेगी हवा वो इधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ट स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे कि एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जाए, फिर गधा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मारने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा बना आग लगे इसे राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहां पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो तो वो परम पद मिलेगा, सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी एक दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग और 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहां संसारिक हैं बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा भक्ति का,
मार्ग। तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते। जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से। पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं? चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। परमात्मा यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुडानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। कई घंटे लग गए थे, 5-6 घंटे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जा बॉडी का नाश करवा देगा काल। तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, शाश्वतम स्थानम, आदि अमर अस्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावे जो आदि अमर स्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम मिलेगा। अपनात्माओं, यहाँ की जो साधना इस काल सतर की, ब्रह्म सतर की 4 मुक्तियां बताते हैं, और इन 4 मुक्तियों का निर्धारित समय होता है। उसके बाद वो जीव उन मोक्ष को प्राप्त करके, समाप्त करके स्वर्ग महास्वर्ग में फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर अन्य योनियों प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। ये 4 मुक्ति भी यहाँ नाशवान है यहाँ की। और क्या बताते हैं कि जो सुख तुम्हें इन मुक्तियों से यहाँ प्राप्त है वो सतलोक में सदा बना रहेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, चंपी माने आपके हाजिर खड़ी रहेंगी, कभी उस सुख का कभी नाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता, एंड नहीं है। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जैसे आप जी ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी प्राप्त हुई। सरपुरुष तो सीधा ही सर्वान नासवान, पुरुष माने प्रभु, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहते हैं इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी लंबी उम्र आपको बता दी कितनी है, फिर भी इसकी मृत्यु है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ है कि जो कभी दुख नहीं दे, श्रेष्ठ आत्मा, कोई मृत्यु नहीं किसी चीज का, उसके अंतर्गत उसकी शरण में, उसके राज्य में कोई अभाव ना हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, वो भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होता है। तो वो परमात्मा, और फिर वो ही अविनाशी, अवास्तव में अविनाशी परमात्मा है वो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिसका जैसा संस्कार यहाँ भी है वो भी उसी के आदेश से आगे आवंटित होता है।
सबको उसी के आदेश से, निर्धारित नियम से मिलता है। और यहां क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस अविनाशी, वास्तव में विनाशी परमात्मा है, वो मिलेगा इस साधना से। कौन सी साधना से? राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई है। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था, वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे। भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे। और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए, उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे। भगवान है, वो ऐसी लीला कर सकता है। और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं, इससे इनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया। प्राण निकलने को हुए, एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी, गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई, फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। यह उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए। वो भी भक्ति ही कर रहा था, और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मैटी और के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियां बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया है, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, पर सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हृदय में जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, कि ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे इस पिछली पीढ़ी तक। अब यहां तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना।
और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आके फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्जड हो, पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको यो सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था गुरु नानक देव जी, श्री नानक देव जी के विषय में, उनकी जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामने सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की। ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था परमेश्वर ने, जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था। अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहां नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे। जब इस ज्ञान का पता लगेगा, कौन नहीं चाहता भगवान को, कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहां पर, उसका कोई लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट है नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी से दोगे और हम ऊंची मंजिल में जाते हैं, बड़े दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता ये गए कौन सी मंजिल में होंगे। अंडरस्टूड है ये, इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ। वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले। तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, भी समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणियों को सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर यह जानकारी दी जाती है कि ये मानव शरीर प्राणी को किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। हम अन्य प्राणियों को देखते हैं, जो क्रियाएं वो कर रहे हैं वो मनुष्य भी कर रहा है। यदि मनुष्य का इतना ही कार्य होता जितना पशु और पक्षी करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश और फिर मृत्यु, तो मानव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है।
और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम सत्संग के अभाव से, तत्वज्ञान न प्राप्त होने के कारण पशु पक्षियों जैसी क्रियाओं में ही व्यर्थ कर चले जाते हैं। और जिस दिन सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के वचन हमारे हृदय में पहुंचते हैं, आत्मा अज्ञान से जागकर ज्ञान ग्रहण करती है, उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पश्चाताप होता है। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं, ये कैसा लोक है, और यहां जन्म मृत्यु हो रही है। किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं कि मैं यहां रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे। हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा। इसका विकल्प क्या है, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होगा इस सत्संग से। और सत्संग विश्व में आकर के केवल परमात्मा ही फरमाते हैं। पूर्ण परमात्मा ही स्वयं आकर के सत्संग यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं, वो सत्संग नहीं होता। वो जनता को मिसगाइड करना और सच्चाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कार्य होता है। जैसा कि आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ, और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख कमल से बोला था, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो तूने अभी ज्ञान सुना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यज्ञों की जानकारी आपने सुनी। यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है, कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई प्राणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना। और ये सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक का अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। जब जीव के पापनाश हो जाएंगे, यानी ये शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानकर यानी पापनाशक जानते हैं। यदि इनको ये पता चल जाए कि साधना व्यर्थ है तो कोई भी ना करे, उनको तुरंत त्याग देगा। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो 25 से लेकर 31 तक धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, यज्ञों की, इस प्रकार के विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं।
यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में के मूल पाठ में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे। यह अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां ठीक कर दिया, क्योंकि यहां विचलित हो गए। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जाने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहां पर मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। मुखे का अर्थ होता है जो वाणी परमात्मा ने स्वयं यहां धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से बोली है, वो है तत्व ज्ञान कबीर वाणी। उस कबीर वाणी में, यहां लिखना था, उस कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है, शेष अज्ञान है। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, उसका हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है। और ये भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में,
लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहां अनुत्तम का अर्थ एक छठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहां इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको यह भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के सत्र का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार है। विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं, और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान है। जैसे एक तो 50-100 वाट का बल्ब हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1008 वाट की ट्यूब हो, तो रोशनी दोनों ही दिखा रही है, लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। तो ऐसे ही इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार, ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं। अपने आत्माओं ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शकुंतला दासी है जी। माता जी कहाँ से हैं आप?
मैं गांव फरमाना में से हूँ जी, जिला रोहतक, हरियाणा जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी 31 जनवरी 1997 का नाम दीक्षा ली थी जी। माता जी, आप कोई ना कोई भक्ति साधना तो करती ही होंगी, तो अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। देखो जी सर जी, ऐसा है हम बचपन से ही ऐसे थे, परमात्मा की रजा से किसी चीज़ पर भी नहीं दे। मेरे मन में शंका ऐसे उठती थी, हम क्यों जन्मे, कैसे आए इस पृथ्वी पर, कौन भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण करेगा। बस हमारे परिवार वाले क्या करते थे, हनुमान का चारने का प्रसाद बांटते थे मंगलवार ने, और उस दिन खीर बना लेते। सर भी यही भक्ति करते थे, और हम ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करते। ऐसे बोलते थे हमारे माता पिता कि भाई काम करो, और वो कोई भी नहीं मंदिरों में भगवान है और कहीं भी नहीं है। एक वैसे यो इस पर माता दरवाजा धोकना आ करते हम एक बचत में, उस पर इतनी दूर ते फेंक का मारा कर दे न्यू, वो जो कच्चे पूड़े बना के, और हमारे न्यू विश्वास थी मैं ये क्या भगवान हो भाई, ये पूड़े इतनी दूर तो भगा दिए और कुत्ते के सड़ रहे हैं। इसलिए हमारे कोई मन में वैसे बैठा ही नहीं कि भाई कोई असली चीज़ है, वैसे लोग दिखावाई करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? जी 1997 में जी हमारे उस फरमाने गांव में एक बगजिया को जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा थे ले रहे थे, वो हमारे को बुलाना आए। वे हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं, उनका तुम सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का। हमारे पति जी मना कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन खंदा दी, बोला जाओ जल्दी आ जाना। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुन रहे थे। उस दिन से पहले नहीं तो हमारे को परमात्मा के बारे में जानकारी थी, नहीं गुरु जी के बारे में जानकारी थी। फिर वो सत्संग कर रहे, बस वैसे अंदर से लोर उठी, भाई क्यों नाम ले लें, दुनिया को कुछ करती है कुछ करती है, ये घर आ रहे हैं और बाहर तो ये जाने नहीं देंगे, यहीं ले लें। हमने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने 1997 में। फिर मैं घर पे आई, बच्चों का बोली भाई मैं तो नाम लिया आई, तुम्हारी मर्जी क्या है। सारे बच्चे भाग लिए, भाई हम भी लाएंगे हम भी लाएंगे। सब बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया आई। हरियाणा में गुरु जी आ गए, हरियाणा में हमने नाम मिल गया। अगर गुरु जी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं आते थे जी, हमने ये हरियाणा वाले जान नहीं देते। परमात्मा सिर्फ हमारे लिए उतर कर आए थे, नहीं तो ये आदमी ऐसे थे गाँव में भी नहीं जाने देते थे, और हमने नेपाल में कहाँ जाने देते। अतः हमारे लिए ही परमात्मा उतर का है, जो हमारे को ज्ञान होया, हमने भक्ति मिली, हमारा परमात्मा की दया था, हम लगे रहे तो हमारा मोक्ष भी परमात्मा करेंगे। हमने किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। जैसे कि आपने बताया कि आप सन 1997 में आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, एक लंबे अरसे से आप संत जी से जुड़ी हुई हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी हमारे को लाभ तो बहुत हुए जी, बहुत हुए। हमारे उनका मेरे पति का था जी, इसमें गले में कैंसर थी, वो नाम नहीं लेवा था, न्यू कहा था ना तुम मैं ले लो, मैं नहीं लेता नाम। उसका कहीं भी आराम नहीं लग गया। डॉक्टर ने ऐसे बता दिया था जी भाई वो का इतना पिया करते जी, हाथ में तो ओखटी छोड़ दिया ही नहीं करते। मैं अगर एक आधी जोड़ पर चले जाते वहाँ भी ओखटी लेकर जा करती, खेत में भी सारा दिन डोले पर ओखटी ले खड़े रहा करते। परमात्मा ने बेरा है जी, वो तो ओखटी का सारे जिया करते, काम भी नहीं इतना कराया करते जितना मैं ज़्यादा करती थी उससे, वो तो ओखटी का रहा करते सारे। फिर हम बोले मैं कहा तुम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, आपका भी आराम हो जाएगा। उन्होंने हमारे कहने से नाम ले लिया, उसका आज तक भी गले में कैंसर नहीं है, और परमात्मा की दया से उनका आज आराम है। फिर एक बार उनका जी बिजली ने पकड़ लिए, और मैं बरबाड़ सत्संग में जा रही, बिजली ने पकड़ लिए तो नहाने लग रहे थे वह, तो उसने गाड़ी में गाल ले गए। फिर वो बोले भाई मेरा तो आखिरी टाइम आ गया, तेरी मम्मी तो बात करवा दे। फिर वो छोरा नहीं बोला भाई पापा की हालत ख़राब है, मम्मी उड़ जा रही है, रहने दे। फिर उसने कराया फ़ोन, बोला मेरा तो न्यू हो गया। मैं कहा चाल पड़ा, तू इतना बड़ा ठेका ठा रहा आज दुनिया में, लेकिन मेरा मन में न्यू नहीं था, यो जागा, मैं तो वैसे बोल रही थी। और फिर मैं बोली, मैं कहा भाई तेरे पापा ने घर पे लिया। बोला माँ मैं कैसे ले आऊँगा, और मेरे मामा सारे आ रहे हैं, सारा परिवार आ रहा, और आपने को घर ले आओ। मैं कहा भाई मारे गुरुजी ठीक करेंगे, तेरे पापा ने, ये मेडिकल वाले ठीक नहीं करेंगे। बोला सब नाटे हैं, सब न कह दे, मरेगा तुम्हारा मर जाएगा, जीवेगा तो जी जाएगा। घर लिया, घर लिया, वो बूंदा डालसन कर है, और बाथरूम भी उसका न्यू लोटे का शीशी मार गिलासा में करवाऊँ। तड़का हम गाड़ी में ले गए, न्यू बोला मेरी चालन की हालत नहीं है, मैं जान जोगा नहीं हूँ, मैं ना ले जाओ। मैं कहा ले जावांगे उड़े। फिर हम लेके गए गुरु, फिर वहाँ बरवाड़ा जाके
और वो अपने आप उतरे गाड़ी थे, उतर के और फिर गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी ने दर्शन दिए, ने बोला भाई गुरु जी ना हो आप न बचा लिए, चढ़िया मत खींच लिया आपको। और फिर उठ के भगत उसने मेरे पति ने आप खाना खाया और पानी पिया और कोरड़ा करया और गाड़ी में बैठ कर हसी आन कर उन्हें फिर सामान भी खरीदा और कौड़ा मरण की हालत में थे। अतः परमात्मा ने 2 बार उनको जीवन दान दिया और वो आज बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं जी। मेरे भाई का ओपरा दर्द होया करता, मैं सामिड की हूँ और तो हम जितने भी नरड़ अब जितने भी थे बालाजी साला सर सारे जालिए उड़े ठीक का नहीं हुआ है, ठीक का नहीं हुआ। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, हम जींद आश्रम था जब। तो उड़े मेरे भाई का तो हो गया दर्द, तो थप्पड़ मारदा जा रहा, गुरु जी कान भी बाजा, गुरु जी ने हाथ करया उड़े पड़ गया। फिर बोलिया बोला मैं तो उस कबीर साहब ने देखूंगा जब रोटी खा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले भाई इतने 10 साल हो गए इतना बरती रन देने, इब तू कबीर साहब रोटी खा के भक्ति करके जो प्राप्त करे, भूखा मरे तो नहीं मिल रहा है। फिर उस ताई नाम दे दिया। जब अच्छा मेरे भाई का आज ताई भी ओपरा दर्द नहीं हो लिया है, हमारा सारी छोटी सामट गवाह इस बात की। और सब रिश्तेदार इनका रमेश का फर्क इनके संत रामपाल जी महाराज ने कराया। नो बता भाई हम चुकर छोड़ा इसे परमात्मा ना, हमने दुनिया चाहे को कम्मा कहो। और मेरे अपेंडिक्स की बीमारी थी और तो मेरा अपेंडिक्स का दर्द हो गया, मैं कोडी कोडी गई और तो बोले रोज तक होगा इसका इलाज। मैं बैठी, पहले फ़ोन भी ना होया करते, एक गांव में फ़ोन था, उड़ा फ़ोन कराया वे घर के माँ आ जाएंगे और अपेंडिक्स का दर्द है। वो घर तक गए, अतः मैं एक डॉक्टर की दुकान पर लौट गया, जानकार था। नहीं बोला तेरा अपेंडिक्स को नहीं, मैं क्या था, बोला तू रुक के ना मार दी। मैं कहा रुक के मारे तो मन तो दुकान में ना लौटने दे, दर्द तो मेरा सह है रजा परमात्मा की। और मैंने दौड़ता ही मैं बस में भी जा मैंने निकाल बराबर हंसदा जाओ दौड़ता ही उड़ी गिर गई। फिर यो मेरा पति बोला आप रुक के मारो तेज, जब आपका जल्दी ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा रुक के मैं चुप कर मारूँ, दर्द तो मेरा शहर नहीं बेरा, मेरा अपेंडिक्स है। फिर मेरा इतना सुतरा ऑपरेशन होया, मैं सोधी मैं होगा ये आराम तरह मैं तीसरे दिन आ गई। और जिनके ऑपरेशन हुए थे वो सब कोई राम भाई को किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ, परमात्मा की दया इसी हुई कि मेरा आराम से ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने आँख बनवाई, तो ये नहीं बोले चल आँख बनवा ले। फिर मैंने अरदास लाई, हम कोई भी काम करा गुरु जी तो पूछ के कराया करा। संत रामपाल जी महाराज पर मैंने अरदास लाई, गुरु जी मैं आँख बनवाऊंगी। गुरु जी बोले वे परमात्मा ने गुरु जी ने बेरा था इस बात का कि भाई इसका कुछ होगा। चली गई मैं, आँख बनी थी मेरी खोली पट्टी जी, मैं तो कुछ ना दिखा। मैं बोली मैं तो कुछ ना दिखा, मेरी तो अच्छी आँख बनी। आगे घर सारे के दिखाई, 10-12 दिन हो गए, नुआंगली कर दिखाऊँ दिखा है। मखा ना वैसे जो कर मारा, मेरी सास भी जेरी थी, उसने भी टेंशन होगी भाई आँख तो नहीं दिखता। वह बुझ दे मेरे पर रोज आए दिखा है। मखा दिखा है, मखा इनका आत्मा को शांति तो मिलेगी, मेरे तो गेल जो बनी सो बनी। 15 दिन हो गए, फिर मैं अकेले गई, एक दिन उठ के किससे नहीं बता गई। मैं कहा मेरे तो सर जो है और भी क्यों टेंशन में दिए, मैं ईश्वर डॉक्टर के डिग्री गई रोज तक। मैं बोली मगा भाई देखो मेरी आँखें, उनने देखी, 1 बगई 2 बगई, तीसरा फिर मखा रे ऐसा कुछ भी इलाज को नहीं। फिर उनने बोला बैठ माता जी, एक बार बैठ गई, उसने काट गो चिमटी सिर मेरी माँ तो काट के दे दी, बोले ले जी माता जी वो लाग रहा था तेरा तो टक्कर ठीक हो गया। परमात्मा की दया है मन 15 दिन में दिखना शुरू हो गया। जब पाचा मैं सेवा करूँ, मैंने कहे भगवान आपकी सेवाए के लिए मेरे को आँखें दे दो। जब पाचा परमात्मा ने आँखें दे रही दी मेरा और मैं सेवा करूँ, परमात्मा ने इसे चमत्कार नहीं बताऊँ मैं कैसे बोल लो भाई। शरीर है यो परमात्मा का दया तो ठीक से, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। वही परमात्मा संत रामपाल जी हमारे इतने लाभ दिए, सारा परिवार हमारा शरण में है, बिल्कुल ठीक है सब। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? ये जी सारी झूठी है, देवी देवता की छुड़वाते नहीं, वो तो बताते हैं। जैसे इनको मतलब ये बोलती हैं बोला लोकमा नाम दे, मैं कहा हमारे गुरु जी लोकमा नाम नहीं देते। पहले तो हमारे गुरु जी पुस्तक दिया कर दे, एक छोटी सी किताब है नाम रटो, और अनपढ़ ने कहा कर दे बच्चे पे सीख लियो। मैं कहा हमारे लोकमा नाम को नहीं, और दई देवता की तो नाम रटा। दई देवता के नाम छुटवाते नहीं, वो विधि अनुसार बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। छुटवाते नहीं किसी की भी भक्ति, और बुराई छुटवाते हैं। चोरी जारी है को घने नेम से, माँ घने नेम नहीं घनी बीमारी छुटवाव है, नेम तो एक भी को नहीं। चोरी छुटवाव, जारी छुटवाव, झूठ बोलनी, चर्चा चुगली, अग भाई मंदिर में धकने खाने, इब 2-2 को 500 किलोमीटर पाया जाव है। मका मरते जी सा आ गया, सोड़ में बैठे बैठे राम के नाम लिया, हाँ मर तो मौज आ गई। और ना तो हमने भी देख लो यहाँ गया उड़ो जाना पड़े पाया।
मत कहा खुद मेरी जेठानी जाकर आए मका जाना है सदा बस में डिगर जा गोडे भी क्यों तोड़वावा उड़ के कम से रिया आले मुवाई मूर्ति धरी है मका बिना नाइड की उड़ जी इतनी दूर जाओ काल पांदी हम तो कहाँ बहुत सा लेकिन बोलना हमारा दौरा को नहीं क्यों परमात्मा उसने संत रामपाल जी महाराज ने मरता ही ज्ञान नहीं इतना दे दिया हमारे ताई नू उल्टा जवाब नहीं दे सकता कोई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके हरियाणा वासियों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूँगी, देखो परमात्मा 10 चैनलों पे तो सत्संग आता है वो सुनो और पुस्तक पढ़ो और गीता का ज्ञान सब कहूँ कहो हम पढ़ रहे हैं लेकिन गीता का एक भी पन्ना कोई उल्ट का पढ़ता को नहीं। अगर पढ़ लो तो आपको ज्ञान हो जावे और बिना मास्टर बिना गीता पढ़ के चाहे रोज पढ़ लो। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं। ये वैसे कह रहे हैं हरियाणा वासियों को ये कह रही हूँ मैं हाथ जोड़ कर विनती करते हैं। हम तो संदेश तो क्या दे सकते हैं, अब तुच्छ जीव हैं, परमात्मा नाम अपनी शरण में ले लिए। हम तो नहीं कहा भाई जीने की राह पुस्तक है पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ो, भाई सत्संग सुनो, अपना यो अनमोल जीवन व्यर्थ ना गंवाओ। ये हमारे को भी तकलीफ होती है जब जवान लड़के मरते हैं। हमारे गुरुजियाँ कहते हैं, गुरुजी रामपाल जी महाराज, अगर हमारी शरण में जो नियम से रहेगा माँ बाप का गए बेटा बेटी नहीं मरेगा, ये हम ठोक कर कहते हैं। अब जिनके बेटा बेटी मरे हैं वह माँ बाप रोवे, हमने भी दुख हो। हम न्यू का अगर सब ने वे ले लो राम का नाम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मरण नहीं देंगे, नाम खड़ नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होएगी। दुख तो होता आप, हम ये कह रहे हैं आप इनकी सोचो समझो और इनका ज्ञान लो और आओ अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी आपने जैसे कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनाना जरूरी है, मतलब तो गुरु बिना ज्ञान नहीं या गुरु बनाना जरूरी है तो संत रामपाल जी ही गुरु क्यों? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। और जी किसी के पास ज्ञान नहीं, मैंने सबका सुन लिया। मैं अब भी देखती हूँ कि गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरह मैंने तो सुना उनका ज्ञान, उनको जी कह का भी ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं। वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे एक दिन राधा स्वामी आला कर भाई बिल्ली राई काट गई, ये न्यू करया करो, ये बात तुम्हारे बालक जाने हैं। इन मत जी एक भी अंश का भी ज्ञान का नाम निशान नहीं है, ना इनके पास नाम है ना इनके पास ज्ञान है। जैसे शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमारे को परमात्मा ने दे रखा, हमारे को लाभ मिलेगा। और न्यू ये ज्ञान है, शास्त्र विधि अनुसार हम भक्ति करांगे तो काम आओगी। अगर शास्त्र विधि ने त्याग का मनमाना आचरण करांगे तो कोई काम नहीं आवे। पुस्तकां चाहे तुम दिन रात पढ़े जाओ तो असली टीचर पढ़ाएगा, असली गुरु होगा। असली गुरु की क्या पहचान होती है? गुरु जी बोलते हैं अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, निर्धन को धन दे, बांझ को पुत्र दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये ज्ञान बताते हैं, ये सबको पूर्ण करते हैं। पृथ्वी पर आज ऐसा संत कोई नहीं है जो सारी चीज़ पूरी कर दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज सबकी पूरी करते हैं। हमारे देखी परखी हमने कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए, ऐसे परमात्मा संत है नहीं कहीं, हम क्यों कर मानना भाई। हम तो सबको ऐसे बोलते हैं आप आओ परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में और अपना जीवन सफल बनाओ। जैसे चैनल पे सत्संग साव है, इनके नीचे एक पट्टी चले उस पर फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करो, नज़दीकी नाम केंद्र पर जाकर अपना नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।